नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में उतरी हैं। वहीं डिंपल के खिलाफ बीजेपी से पूर्व सांसद रघुराज शाक्य ताल ठोक रहे हैं। आजमगढ़ और रामपुर की तरह बीजेपी मैनपुरी में भी कमल खिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की विरासत को बचाए रखने के लिए मैनपुरी सीट के लिए खास प्लान बनाया है, ताकि मुलायम सिंह की विरासत अखिलेश अच्छे से आगे बढ़ा सकें। आज जब नेताजी बीच में नहीं हैं, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। बता दें कि अखिलेश यादव अभी तक उपचुनाव से दूरी बनाए रखते थे। आजमगढ़, रामपुर लोकसभा और गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश प्रचार करने नहीं गए, जिसका नतीजा ये रहा कि उन सभी सीटों पर सपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। जिसके बाद अखिलेश यादव पर उपचुनाव में बीजेपी को वॉकओवर देने का भी आरोप लगा था। लेकिन अब बात जब मैनपुरी में पिता मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने और पत्नी डिंपल यादव को जिताने की आई है, तो उन्होंने खुद उतरकर मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बार भी दांव मुलायम सिंह के ऊपर ही रखकर चला है। डिंपल यहाँ से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहाँ की जनता एक बार फिर, और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। इतना ही नहीं, मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव से भी बड़ी आस लगा रखी है। यही वजह है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव सैफई में शिवपाल से मिलने पहुंचे। इधर अखिलेश ने धर्मेंद्र यादव और भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी के बुने सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने और सपा के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए सिर्फ समीकरण ही नहीं सेट कर रहे, बल्कि खासी रणनीति भी बनाई है। यहाँ तक कि अब तो शिवपाल और अखिलेश दोनों ही ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। जहाँ अखिलेश ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि परिवार पूरा साथ है, तो वहीं शिवपाल ने ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की। वहीं रामगोपाल यादव ने भी कहा कि शिवपाल परिवार के साथ हैं, तभी डिंपल के नाम का ऐलान किया गया है। मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। अध्यक्ष जी, लगातार पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव का मैनपुरी से नाम चल रहा था, अचानक से नाम हट गया और डिंपल जी का नाम आ गया, इसका क्या रीजन है? ये आप मैनपुरी के पत्रकार हैं, इसलिए आप अपना सवाल अपने पास रखिए। नहीं, सांसद जी के नाम न आने से काफी कार्यकर्ताओं में सभी लोगों ने दुखी नजर आ रही है। सभी लोगों ने, पार्टी के लोगों ने तय किया और बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद डिंपल यादव का नाम तय हुआ। तेज प्रताप का नाम न आने से कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। आप मैनपुरी के हो। शिवपाल सिंह जी अभी तक आए नहीं है नामांकन। शिवपाल सिंह से पूछ के ही चुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। आए ना इनसे कोई फर्क नहीं था, वो सारे लोग साथ ही हैं। उनका बेटा आ रहा होगा डिंपल के साथ ही। जहां बीजेपी ने रघुराज शाक्य पर दांव लगाकर सपा के खिलाफ चक्रव्यूह रचा, तो सपा मैनपुरी सीट जीतने के लिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से जिम्मेदारी पार्टी के अलग अलग नेताओं को दी गई है। धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी सदर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को करहल और जसवंत नगर सीट का जिम्मा सौंपा गया है। किसनी विधानसभा की जिम्मेदारी तेज प्रताप यादव को दी है, जबकि भोगन विधानसभा सीट की जिम्मेदारी आलोक शाक्य को दी गई है। मैनपुरी लोकसभा सीट के तहत आने वाली 5 विधानसभा पर
अखिलेश यादव ने जिन नेताओं को मोर्चे पर लगाया है उनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव तो खुद मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, जबकि आदित्य यादव अपने पिता शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट का पूरा जिम्मा लंबे समय से संभाल रहे हैं। करहल सीट से अखिलेश यादव तो खुद विधायक हैं और जसवंत नगर से जुड़ी हुई सीट है। भोगन सीट का जिम्मा संभाल रहे आलोक शाक्य सपा के जिला अध्यक्ष हैं। वहीं मैनपुरी सीट पर सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के नामांकन में प्रस्तावक आलोक शाक्य, राजनारायण बाथम, AH हाशमी और तेज प्रताप सिंह यादव रहे। अखिलेश यादव ने डिंपल के प्रस्तावकों के जरिए भी परिवार से लेकर जातिगत समीकरण का ध्यान रखा। प्रस्तावक में शाक्य, दलित, मुस्लिम, यादव समीकरण बनाने की कोशिश की है, इसीलिए चारों जातियों से एक एक प्रस्तावक रखे गए हैं। बता दें कि मैनपुरी सीट पर यादव वोटर्स के बाद सबसे ज्यादा शाक्य वोटर्स हैं। सपा के इस मजबूत गढ़ में यादव वोटरों की संख्या करीब 4.5 लाख है, जबकि इस सीट पर शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3.25 लाख है। ठाकुर 2 लाख और ब्राह्मण वोटर्स 1 लाख हैं। वहीं दलित 2 लाख, इनमें से 1,20,000 जाटव, 1 लाख लोधी, 70,000 वैश्य और 1 लाख मुस्लिम हैं। यही वजह है कि सपा इस सीट पर यादव मुस्लिम समीकरण के सहारे 1996 से लगातार जीत दर्ज कर रही है। यही वजह है कि डिंपल के लिए ये सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतारकर बड़ा दांव चला है। माना जा रहा है कि यही वजह है कि सपा ने पहले आलोक शाक्य को मैनपुरी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, तो अब डिंपल यादव का उन्हें प्रस्तावक भी बनाया गया है। दलित वोटों के भी साधने के लिए राजनारायण बाथम और मुसलमानों के लिए AH हाशमी को प्रस्तावक बनाकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है। इसके अलावा यादव वोटों को साधे रखने के लिए मुलायम कुनबे के 3 युवा नेताओं को जिम्मा दिया गया है। अखिलेश ने वो तमाम दांवपेच लगा दिए हैं जिससे मैनपुरी की सीट बाहर न जा पाए। अगर इससे पहले की बात करें तो मैनपुरी सीट पर 1996 से सपा का कब्जा है और मुलायम परिवार के लिए ये सीट लॉन्चिंग पैड रही है। मुलायम सिंह यादव खुद तो 4 बार सांसद रहे ही हैं। उनके अलावा भतीजे धर्मेंद्र यादव और पोते तेज प्रताप यादव ने मैनपुरी उपचुनाव सीट से जीतकर सियासत में कदम रखा और अब मुलायम सिंह के निधन पर हो रहे उपचुनाव में डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी हैं। यही भरोसा है कि डिंपल खुद कह रही हैं कि मुलायम सिंह का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहा है। मैनपुरी ने नेताजी को पहचान दी और नेताजी ने मैनपुरी को पहचान दी। नेताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा आने वाले चुनाव में। धन्यवाद। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के रहते हुए बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने मैनपुरी सीट पर प्रचार नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैनपुरी सीट पर सपा के खिलाफ प्रचार नहीं किया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्लीन स्वीप का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसके तहत 80 की सभी 80 सीटें जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी के तहत बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मैनपुरी में कमल खिलाने की जुगत में है, जिसके लिए बीजेपी ने शिवपाल के करीबी रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। यही वजह है कि सपा किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि मैनपुरी में सपा और बीजेपी के बीच महज 1 लाख वोटों का अंतर है। बता दें कि मैनपुरी सीट पर सपा यादव, शाक्य और मुस्लिम मतों के समीकरण पर चुनाव जीतती आई है। बीजेपी इस सीट पर सेंधमारी के लिए हर संभव कोशिश करती रही, लेकिन मुलायम सिंह के चलते सफल नहीं हो सकी। अब मुलायम की सीट पर डिंपल यादव को उतारा है ताकि मुलायम की विरासत उनके पास ही रहे, लेकिन बीजेपी ने शिवपाल के राइट हैंड को उतारकर नया दांव चला है। ऐसे में अखिलेश ने शिवपाल यादव को उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक के फहरिस्त में शामिल किया है, ताकि बीजेपी के चक्रव्यूह को तोड़ा जा सके। शिवपाल यादव का मैनपुरी सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। जसवंत नगर से शिवपाल यादव खुद विधायक हैं और उनका अपना सियासी ग्राफ भी है। वहीं जब डिंपल यादव के नामांकन के दौरान शिवपाल यादव नदारद थे, लेकिन जब बीजेपी ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को टिकट दिया तो शाक्य ने खुद को शिवपाल का शिष्य बताया। ऐसे में भतीजे अखिलेश और बहू डिंपल यादव को चाचा शिवपाल की याद आई। डिंपल ने शिवपाल को फोन किया और मैनपुरी सीट पर समर्थन मांगा। ऐसे में चाचा भतीजे के रिश्ते में जमी बर्फ भी पिघलने लगी है और मैनपुरी के चुनावी दंगल में शिवपाल सिंह यादव की एंट्री हो गई। उन्होंने खुद ट्वीट कर जानकारी दी कि हम साथ साथ हैं। ये ट्वीट इस बात की गवाही है कि अब सब कुछ भुलाकर एक साथ हैं। यही वजह है कि शिवपाल यादव ने बुधवार को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ अहम बैठक की, जिसमें उन्होंने डिंपल के लिए प्रचार करने की हामी भर दी। इस बात को शिवपाल की पार्टी के नेता ने खुद ही मीडिया से कहा। वहीं शिवपाल अब अखिलेश यादव से 1-to-1 बैठक कर रहे हैं। मुलायम कुनबे की एकता के लिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
जहां शिवपाल यादव अपने सियासी भविष्य को लेकर अखिलेश के साथ बातचीत और समझौते पर मोहर लगेगी, इसके बाद भी शिवपाल डिंपल को जिताने के लिए दम लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।